चलिए बच्चों, आज की क्लास नंबर 153 एक्सरसाइज 152 और आज का जो सफिक्स है हमारा वो OUS है, यानी कि ये लास्ट में किसी शब्द के लगने वाला है। तो इसमें जो आज हमारा पहला शब्द है पेक्यूलियर, ये अजीब होता है, सिनोनिम है इसका क्विर। अगर आप मुझसे इसके बारे में जानना चाहेंगे तो ये सर्च होती है, खोज। इसके बारे में जानना चाहेंगे तो ये इम्पोस्टर होता है। रियल का मतलब हो गया असली, तो इसके लिए बन जाएगा हमारा फिक्शनल, ये काल्पनिक होता। ये एंटोनिम है बच्चों इसका, ये सब सिनोनिम है। पहले का आंसर तीसरा हो जाएगा। दूसरे की बात करेंगे, कॉमोशन का मतलब होता कोलाहल, हलचल, भगदड़, उपद्रव। तो इसका इन्होंने एंटोनिम पूछा है तो तीसरा आंसर है क्वाइट्यूड, और सिनोनिम पूछते तो अपरोर होता। क्वेंड्री की अगर बात करेंगे तो इसके लिए बन जाएगा प्रेडिकमेंट, सिनोनिम, या डिलेमा, ये भी सिनोनिम है। क्वेफ की बात करेंगे तो ये गटकना होता, पीना। तो इसके कई सारे सिनोनिम हैं, जैसे गजल भी सिनोनिम है, जैसे बच्चों आपका ड्रिंक भी सिनोनिम है। दूसरे का आंसर तीसरा हो जाएगा। तीसरे की बात करेंगे स्वेलो, निगलना। तो इसका सिनोनिम कौन सा बनेगा? क्वेफ, या क्या बनेगा? गजल, या क्या बनेगा? ड्रिंक। तो ये पीना होता है। क्वेक की बात करेंगे तो इम्पोस्टर, क्वेस्ट की बात करेंगे तो सर्च, और क्वेश की बात करेंगे तो एनल या नलीफाई। तीसरे का आंसर दूसरा है। 4 नंबर पे हूँ रियलिस्टिक होता, असली, वास्तविक। एंटोनिम पूछा, आंसर लगाऊंगा क्विक्सोटिक, क्योंकि ये होता काल्पनिक। सिनोनिम पूछते तो प्रैक्टिकल। क्वेगमायर की बात करूं अगर मैं तो ये दलदल होती है, और इसके लिए जो सिनोनिम है हमारा वो स्वयंभू भी बन जाएगा। और बच्चों इसके लिए आप ना एक सिनोनिम डिफिकल्टी भी बना सकते हैं। क्वेश्चनरी की अगर मैं बात करूं तो ये प्रश्नावली होती है, ए सेट ऑफ क्वेश्चंस, प्रश्नों का समूह। 4 का आंसर पहला हो जाएगा। द ह्यूज एथलीट, मतलब जो बहुत बड़े एथलीट होते हैं, बहुत मेहनत करने वाले। वाज एबल टू ब्लैंक, ये बता रहा है कि एक गैलन ऑफ वाटर। तो बच्चों इसका आंसर तो पहला बनेगा। तो जो एथलीट होते हैं, खूब मेहनत करने वाले, पसीना बहाने वाले, वो 2 मिनट से भी कम समय में 1 गैलन पानी पी जाते हैं। बच्चों 1 गैलन जो है ना, 1 गैलन, ये यूनिट एक तरीके से, ये लगभग बराबर होती है बच्चों 4.5 लीटर्स के। 4.5 लीटर्स के बराबर होती है ये, लगभग 4.5 लीटर पानी के। चलो आंसर पहला हो जाएगा। गटकना है ना, पानी पीना है। क्वीर की बात करेंगे तो ओड भी सिनोनिम है, और स्ट्रेंज भी सिनोनिम है इसका। क्वेश की बात करेंगे तो वही एनल, कैंसिल, नलीफाई। क्वेक की बात करेंगे तो इम्पोस्टर। 5वें का आंसर पहला हो जाएगा। ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण सा, लेकिन मैंने क्या पूछा है? एंटोनिम क्वेंट, क्योंकि ये होता है बच्चों बहुत बढ़िया, चार्मिंग, ओल्ड फैशन्ड, पता नहीं था मैंने, अनोखा, आकर्षक, और वो ऑर्डिनरी सा है, साधारण सा। तो अगर इसका सिनोनिम चाहिए तो डल बन सकता, लेकिन एंटोनिम तो क्वेंट बनेगा ना, ओल्ड फैशन, पुराने समय का, प्राचीन समय का, और बड़ा अनोखा, अनूठा। क्वेंच का मतलब होता है प्यास बुझाना। इसके सिनोनिम 2 बनाए थे मैंने। एक्सटिंग्विश भी इसका सिनोनिम है, आग बुझाने के काम आएगा तो ये भी चल जाएगा। और इसका एक सिनोनिम सेटिस्फाई भी है, सेटिस्फाई योर हंगर, सेटिस्फाई योर थर्स्ट, ये भी बन जाएगा। क्वेफ की बात करूंगा तो फिर वो याद आता मेरे पास गजल, यह इसका सिनोनिम बन जाएगा हमारा ड्रिंक। 6 का आंसर तीसरा हो जाएगा। द कॉन्ट्रैक्ट वाज ब्लैंक, इसे ध्यान से देखो अगली लाइन को, एंड लेफ्ट नो कंफ्यूजन।
कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ा ना, और प्रत्येक पार्टी को अपनी जिम्मेदारी समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन नहीं बचा, तो बच्चों आंसर तो पहली सीट बनेगा। यही तो होता क्लियर, स्पष्ट, ट्रांसपेरेंट। तो बता रहे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट था भैया साफ साफ लिखा हुआ था सब कुछ उसके अंदर, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं था, ये इसका आंसर है। क्योंकि ये तो होता स्ट्रेंज, अगर अजीब होता तो कंफ्यूजन हो सकता था। प्रिस्टीन का मतलब होता स्पॉटलेस, यानी कि साफ सुथरा, इसका कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पर। परनीसियस होता हार्मफुल। तो बच्चों एक बात बताओ, जब कोई कंफ्यूजन नहीं है तो बात तो स्पष्ट हो गई ना, तीसरा ही आंसर है इसका। स्टेनलेस, अभी बताया था मैंने, स्टेन धब्बा होता, स्टेन जो है बच्चों ये क्या होता है स्पॉट, लेकिन स्टेनलेस यानी कि आंसर क्या बनेगा इसका, प्रिस्टीन, ये होता है साफ, कोई गंदगी नहीं। गजल की बात करेंगे तो ये खाना भी होता है और ये पीना भी होता है, गटकना, क्वैफ। पिकंट की बात करेंगे तो टेंगी सिनोनिम बना दो ना इसका, स्पाइसी, ये होता है बच्चों बहुत बढ़िया, मसालेदार, चटपटा। आंसर चौथा बन जाएगा। डाई आउट तो बहुत पुरानी फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब तो मैं पूछता रहता हूँ कभी कभी, क्योंकि जितनी बार पूछ ली जाए इतना बढ़िया है। बिकम लेस पॉपुलर, आपको आंसर लग सकता कि कम प्रसिद्ध हो जाना, खत्म हो जाना, लेकिन नहीं, इसका असली मीनिंग है अस्तित्व में से खत्म हो जाना, अस्तित्व खत्म हो जाना, बिकम एक्सटिंक्ट, विलुप्त हो जाना, ये इसका आंसर है। 10 की बात करूंगा तो सेंसिबल, समझदार हो गया। इसका मतलब यह है कि ऐसी बातें जो लॉजिकल हो, हाँ सही है। तो इसका जो सिनोनिम है बच्चों वो प्रेग्मेटिक बनेगा, क्योंकि प्रेग्मेटिक का मतलब होता रियलिस्टिक, रियलिस्टिक से मतलब होता प्रैक्टिकल, मतलब जो हो जाएंगी चीज़ें उसे बोलते हैं प्रैक्टिकल। और अगर इसका मुझसे आप एंटोनिम पूछो तो इमेजिनरी, इमेजिनरी काल्पनिक हो जाना का फिर वो। और ये भी इसका एंटोनिम है, ये भी एंटोनिम और ये भी एंटोनिम है। क्वेरुलस की बात करूंगा तो झगड़ालू टाइप का होता है, कैंटेंक्रस या पेटुलेंट, जो हमेशा झगड़ने को तैयार रहता हो। फिक्शनल की बात करूंगा बच्चों तो ये भी क्या है इसका, हमारा एंटोनिम है। तो ये जो सेंसिबल है ये वास्तव में चीजें हो जाएंगी, ऐसी सोच, ऐसी बात, तो सेंसिबल। तो प्रेग्मेटिक भी सिनोनिम, रियलिस्टिक भी सिनोनिम, प्रैक्टिकल भी सिनोनिम। अगर बात करूं एंटोनिम की तो फिक्शनल, क्विक्सोटिक, इमेजिनरी एंटोनिम है, और इमेजिनरी, क्विक्सोटिक और फिक्शनल एक दूसरे के सिनोनिम भी है। 10 का आंसर चौथा हो जाएगा। 11 की बात करूंगा, परप्लेक्स जानते हैं आप, उलझन में होना, परप्लेक्सिटी का मतलब हो गया उलझन में। तो ये हो गई बच्चों कोई परेशानी, मुसीबत। अब आप मुझे बताइए, इन्होंने पूछा क्या है सिनोनिम, तो आंसर तो क्वेगमायर आएगा। क्वेगमायर का मतलब यही तो होता है दलदल में फंस जाना, मुसीबत में फंस जाना, उलझन में पड़ जाना। तो इसका सिनोनिम डिफिकल्टी भी है, और इसका सिनोनिम स्वैम्प भी है, और इसका सिनोनिम परप्लेक्सिटी भी बन जाएगा। बच्चों ये जो है ना इसका एंटोनिम है, इसका भी एंटोनिम है और इसका भी एंटोनिम है, दोनों का एंटोनिम है ये। क्योंकि कन्वीनियंस का मतलब होता है आरामदायक, अच्छी सुविधाएं, इसका मतलब होता है अच्छी सुविधाएं, कन्वीनियंस। कभी कभी आपने सुना होगा सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, तो इसका मीनिंग होता है कष्ट के लिए खेद है। तो इनकन्वीनियंस कष्ट हो गया, मुसीबत हो गई, तो कन्वीनियंस अच्छा होता, फायदा, अच्छी चीज। चेयरफुल की बात करूं तो ये मेरी होता है सिनोनिम में। और ट्रैंक्विलिटी की बात करूंगा तो ये भी बच्चों क्या बन जाएगा इसका एंटोनिम, क्योंकि ये होती है शांति, पीस, इसका सिनोनिम पीस है। 11 का आंसर पहला हो जाएगा। 12 की बात करेंगे तो ये भी बहुत बेहतरीन सवाल है, पुराने सवालों को मैं लाऊंगा, 11, 12, 13, 14, 15 कहीं भी मिल सकते हैं। 3 सवाल आपको लगता है एल वाली बुकलेट से निकाला मैंने, एल वाली से पहले अक्षर से जान ले करो ना आप। अगर आपको लगे कोई क्वेश्चन ऐसा जो पुराने अक्षर का है, ABCD अल्फाबेट का, तो समझो पुराना है वो। तो बच्चे बता रहे हैं कमिंग आउट ऑफ द क्लाउड्स, जो आसमान से बिजली आई, उसने स्ट्रक ए ट्री, वो एक पेड़ पर गिरी, पास वाले में ही एक झटके के साथ में। तो बच्चों वो आसमानी बिजली कौन सी होती है, लाइटनिंग। देखना पुरानी चीजों में, ये प्रकाश जो लाइट होती है, ये लाइटन, इतनी वर्ब है ये। तो लाइटनिंग हल्का करना किसी चीज को, वजन कम कर देना किसी के ऊपर से, नोट कर लेना इसे। और लाइटिंग सिस्टम जो होता है उसे बोलते हैं। तो फिलहाल आंसर चौथा है इसका, ये आसमानी बिजली है। पुरानी क्लासेस जरूर देखो आप। अब मैं 13 नंबर पे हूं, ये भी पुराना है, बेहतरीन सवालों में से एक है। इलेजिबल, जिसे पढ़ा ना जा सके। इंटेलिजिबल, आसानी से समझ में आने लायक, भूल गए आप इसे। कॉम्प्रिहेंसिबल,
आते तो भूल जाओगे, हम या एग्जामिनर थोड़ी बोलेगा, उसे सब पता क्या पूछना यही पूछेगा वो। इनएविटेबल अपरिहार्य जिससे बच नहीं पाओगे, होना ही है। और इंडिस्पेंसेबल जिसके बिना काम नहीं चल सकता, वो चीज़ें जो बहुत ज़रूरी बन गई हैं चीज़ें, ये इसका मतलब है। इसमें कोई परिणाम होता है, परिणाम, और इसमें चीज़ें होती हैं व्यक्ति वगैरह जो ज़रूरी हैं बहुत किसी काम के लिए। तो इट वाज ए पुअर टेलीफोन कनेक्शन, तो बता रहे हैं कि जो बड़ा बेकार सा टेलीफोन कनेक्शन था। एंड ओनली सम ऑफ हिज वर्ड्स वर, और उसके थोड़े बहुत ही शब्द समझ में आए, बाकी कोई सा यूज नहीं होगा, करके देख लो आप। ये इलेजिबल तो लिखने में होगा ना, यहाँ तो बोल रहा, तो ये तो खत्म हो गया, आपका आंसर दूसरा ही होगा। तो जो फोन पे बातचीत चल रही थी, कनेक्शन बहुत बुरे थे, तो कुछ ही चीजें समझ में आई, कुछ ही चीजें इंटेलिजिबल थी, ये भी पुराना है। ए सीक्रेट ऑफ मनी, फूड, ईटीसी, आंसर दूसरा है बच्चों। ये नाउन भी होता और ये वर्ब भी होता। इसका मतलब होता है इकट्ठी की गई चीजें चुपके से, और इकट्ठा करना भी होता, वर्ब भी नाउन भी है बच्चों। ये जो हॉर्ड है ये नाउन है, और ये समूह होता है बच्चों का, लोगों का, इन चीजों का। तो ये छिपाई हुई चीजों वस्तुओं का ये लोगों का समूह होता है, ठीक है, ध्यान रखना इसका। हेड सुनने की सेकंड फॉर्म हेड सर होता है, ये मुख्य। 14 का आंसर दूसरा है। ये एसएससी सीजीएल 2023 में आया हुआ सवाल है, रिलेटिंग टू फेस्टिवल, नाम से लग रहा फेस्टल, लगा लेंगे आंसर, यानी कि त्योहार संबंधी फेस्टल होता है ये। फेस्टून की बात करेंगे तो ये होती है बंदरवार, बंधनवार होती, बंदरवार ध्यान नहीं हो, शायद ये होती है बंधनवार। बहरहाल ये क्या होती है, सजावट होती है बच्चों। पुराने टाइम में आपने देखा होगा जुलूस निकलते थे या कुछ अन्य, या घरों में सजावट करनी होती थी, तो हरे, नीले, लाल, पीले इस टाइप के छोटे छोटे से त्रिकोण टाइप के, त्रिभुज टाइप के, सॉरी त्रिभुज टाइप के रंग बिरंगे से होते थे, पेपर के बने हुए। तो वो जो होती थी बंधनवार, उसे बोलते थे हम, तो फेस्टून होता था ये। फ्रेंजी का मतलब होता है बच्चों पागलपन, मैडनेस। और ट्रायम्फ की बात करेंगे तो ये विक्ट्री होती है, जीत। फिलहाल आंसर 15 का तीसरा हो जाएगा। अब आते हैं हम 16 नंबर पे, ए स्टेटमेंट ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है मीनिंग, अर्थ देना, समझ में आने के लायक चीज देना। लेकिन यहाँ पे ये बता रहे हैं कि एक से ज्यादा मीनिंग, तो इसको तो यही संभालता है, एम्बिग्युअस। एक्सियम की बात करेंगे तो ये कहावत होती है। सेइंग, यहाँ पे सेइंग नाउन है बच्चों, इसका सिनोनिम है ये, या प्रोवर्ब कर लो आप, सिनोनिम है इसके ये, ठीक है ना। एपरेंट की बात करेंगे तो स्पष्ट होता है ये, ऑब्वियस। और एब्सर्ड की बात करेंगे तो बेतुका होता है ये, ऑकवर्ड। 16 का आंसर पहला हो जाएगा। 17 की बात करते हैं तो फॉर्मली पुट एन एंड, औपचारिक रूप से समाप्त कर देना किसी सिस्टम, प्रथा या इंस्टीट्यूशन को, आंसर तो एबॉलिश होगा। कानूनन रूप को किसी गलत काम को, जैसे सती प्रथा हो गई, मौत की सजा जो है इसे गलत मान करके इसे खत्म कर दिया, ये और भी बहुत सारी चीजें, बाल विवाह वगैरह या इस टाइप की चीजों को समाज से हटा देना, तो ये एबॉलिश होता है, बाकी कुछ नहीं होगा इसका आंसर। ये हमारी क्लास नंबर 153 है। आज का पहला शब्द रॉट। रॉट जो लिखा हुआ है बोर्ड पे बच्चों, इसका मतलब होता है बार बार दोहराना चीजों को ताकि वो याद हो जाए आपको। तो इसका जो सिनोनिम बनेगा वो क्या बनेगा, रिपीटिशन। पेक्काडिलो का मतलब होता है स्लाइट फॉल्ट, छोटी सी कमी, ए स्लाइट फॉल्ट। अच्छा, आप ये ना समझें कि आर आ गया तो बाकी चीजें खत्म हो गई, बाकी में इतना बचा नहीं है कि मैं आपको नई वीडियो दे पाता, लेकिन क्यू और पी के भी एक एक दो दो शब्द रहेंगे अभी, और आर बहुत लंबा जाएगा बच्चों, आर के शब्द बहुत सारे हैं, लेकिन अभी पी क्यू भी आएंगे इसमें थोड़े से, एक दो दो आप पढ़ते रहो इसे ऐसी। रेसिड्यू का मतलब होता अवशेष, यानी कि कोई इस्तेमाल करी गई चीज में से जो हिस्सा बचता है थोड़ा बहुत, उसे बोलते हैं रिमाइंडर, यानी कि रेसिड्यू। सिनोनिम बन गया इसका ये। और पैराडाइम का मतलब होता है बच्चों कोई मॉडल, पैटर्न, ये हो गया हमारा इसका सिनोनिम। दूसरे की बात करेंगे तो रिपास्ट का मतलब होता है भोजन, तो इसका जो सिनोनिम है बच्चों वो तो फूड हो गया, या फीस्ट भी हो सकता था। फीस्ट में मील, भोजन, फीस्ट तो दावत होती है। तो रिपास्ट का सिनोनिम फूड भी है और मील भी है। टीचर की बात करेंगे तो पेडागॉग, ये सिनोनिम है इसका। और प्रीटेक्स्ट की बात करेंगे तो बहाना, एक्सक्यूज। और पेल्फ की बात करेंगे तो दौलत, वेल्थ।
दूसरे का आंसर जो है हमारा बच्चों वो क्या बन जाएगा, दूसरा। तीसरे की बात करेंगे तो रिगरस, इस शब्द को समझ लो आप, गलत मीनिंग निकाल लेते हैं बच्चे कभी कभी इसका। ये रिगरस ना कठोर तो है, लेकिन इसका मीनिंग है बहुत नियम कानून के साथ में बारीकी से काम को करने का तरीका। यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा केयरफुल, अल्ट्रा केयरफुल होता है व्यक्ति, अल्ट्रा केयरफुल तरीके से किए गए काम को रिगोरस तरीके से कर रहा है, ये कहना चाहते हैं यहाँ पे। तो इसका मीनिंग कहीं ना कहीं ये भी है, सख्त अंदाज कोई काम करने का, या कह सकते हैं आप अति गंभीर, गलती ना हो जाए इसका बहुत ध्यान रखते हुए। तो इसका अगर मुझसे आप एंटोनिम पूछ रहे हैं तो इसका सिनोनिम पूछते तो ये भी होता, सिनोनिम पूछते तो स्टर्न भी होता, सिनोनिम पूछते तो ऑस्टीर भी होता। और बताऊं इसका सिनोनिम तो मैं अल्ट्रा केयरफुल भी लगाऊंगा बच्चों, आप कुछ भी कर लो चाहें। एंटोनिम पूछा है तो आंसर स्लेप डैश, इसका मतलब होता है बच्चों केयरलेस, ऐसी मतलब हल्के हाथ से करना चीज़ों को। तो तीसरे का आंसर चौथा हो जाएगा, बाकी सब सिनोनिम में ध्यान रखना, मीनिंग जरूर ध्यान रखना। अति गंभीर और सख्ती के साथ में नियमों के साथ काम को करना कि गलती नहीं हो जाए बिल्कुल भी। रेसिप्रोकल का मतलब होता है पारस्परिक, पारस्परिक, तो इसका सिनोनिम तो म्यूचुअल बन जाएगा। एंटोनिम पूछते तो सेपरेट बनता। ऑनर्स की बात करेंगे तो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है और बर्डन भी होता है सिनोनिम। पैसे की बात करेंगे तो आपको बताया था, ये पैसे का मतलब होता है बहुत पुराना, आउटडेटेड, आउटडेटेड, प्राचीन। चार का आंसर पहला हो जाएगा। एक मिनट रुको, पैसे को देख लेता हूँ, मुझे कंफ्यूजन हो गया इस पे। हाँ सही है, ये आउटडेटेड ही है, चलन से बाहर। चार का आंसर पहला है। प्राचीन मत कहना, चलन से बाहर कहना इसे आप, आउट ऑफ फैशन। बच्चों रिव्यू का मतलब होता है अफसोस या पछतावा। क्या पूछा, एंटोनिम आंसर है रिजोइस। रिजोइस होता है खुशी मनाना, मजे लेना, इसमें पछतावा कर रहा होता है। सिनोनिम रिग्रेट, सिनोनिम रिपेंट, सिनोनिम रिमॉर्स। एक बात और ध्यान रखना, ये रिव्यूफुल बन जाएगा तो पछतावे से भरा हुआ हो जाएगा, और इसके लिए बन जाएगा बच्चों रिग्रेटफुल। ठीक है, ये सिनोनिम बन जाएगा। पांचवे का आंसर चौथा हो जाएगा। छह की बात करूं अगर मैं, तो ये होता है पेडिग्री। पेडिग्री का मतलब होता है बच्चों वंशावली, यानी कि किसके बाद में किसका वंश आया, उसके बच्चे कौन थे, फिर उसके बच्चे कौन थे, फिर उसके बच्चे कौन थे। सिनोनिम है इसका एंसेस्ट्री। पेरोल की बात करेंगे तो ये होती है रिहाई, लेकिन सुन लो रिहाई कैसी होती है, ये होती है आचरण पर। इसका मतलब जानो जरा सही से क्या है, पेरोल क्या होती है। देखो बच्चों, एक व्यक्ति को अपराधी सिद्ध कर दिया गया है सबूतों के आधार पे, अब वो जेल में सजा काट रहा है। अब वो सजा काट रहा है, लेकिन उसकी गलती अनजाने में जैसे भी हुई सजा तो मिलेगी, लेकिन उसका काम बहुत बढ़िया है, वहाँ पर सारी चीज़ें सही से करता है वहाँ पे, और कुछ अच्छे अच्छे काम भी करता है जेल जा करके, और सुधार बहुत जल्दी दिखाता है, और अच्छे आचरण से प्रभावित होकर के अगर उसे 2 साल की सजा के बजाय 1.5 साल की सजा में ही कह दिया जाए कि ठीक है आपका काम अच्छा था, सुधर गया हो, आप थोड़ा ध्यान रखना अपना और अच्छे से काम करना, तो उसे छोड़ देगा, तो ये पेरोल होता है। एक तो ये हो गया। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी व्यक्ति की अच्छे काम की वजह से उसकी 10 साल की सजा में अगर बहुत टाइम बचा हुआ है तो उसे 1 महीने 2 महीने परिवार के पास जाने का मौका दे देना कि बाद में वापस आ जाना, वादा करके जा रहा हो आप, ये पेरोल होता है। एक होती है बेल, वो जमानत होती है, BAIL, और एक होती है बेल, BALE, वो गठरी होती है, कॉटन की जो गठरी होती है, ठीक है ना। तो BAIL ये जमानत होती है बच्चों, यानी कि जब आप थाने में होते हैं तो मुकदमा तो चलेगा भी, लेकिन आपको थाने से छुड़वा लेंगे, ये बेल होती है, सिक्योरिटी देते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। तो 6 का आंसर जो है हमारा वो पहला हो गया। कोई मायर की बात करेंगे अगर, तो ये होती है बच्चों डिफिकल्टी। वही मतलब दलदल। ओपिलियन की मतलब वही सीट बिहाइंड ए राइडर या ड्राइवर। 6 का आंसर पहला हो जाएगा।
सातवें की अगर मैं बात करूं तो क्वाइसेंट का मतलब होता है बच्चों निष्क्रिय, आलसी या आलसी। अगर इसके सिनोनिम की बात करूंगा तो इनर्ट बन जाएगा या बन जाएगा इनएक्टिव। अगर एंटोनिम की बात करूंगा तो एक्टिव बन जाएगा। प्यूनिटिव की बात करूंगा तो बच्चों ये होता है रिलेटिंग टू पनिशमेंट, रिलेटेड टू पनिशमेंट, सजा संबंधी। प्यूनी की बात करूंगा तो ये होता है अति सूक्ष्म, कोई महत्व का नहीं, महत्वहीन, इनसिग्निफिकेंट। सातवें का आंसर दूसरा बन जाएगा। बच्चों क्वर्की का मतलब होता है अजीब सा। सिनोनिम पूछा है एक्सेंट्रिक, यह बन जाता है एबनॉर्मल। नोट कर लेंगे इसे। अगर बात करेंगे एंटोनिम की तो नॉर्मल इसका एंटोनिम है, वो अजीब सा है। एक्सेसिव की बात करेंगे तो अधिकता होती है, इसका सिनोनिम एक्सेस भी बन जाएगा। और पिक्वेंट की बात करेंगे तो बच्चों पिक्वेंट का मतलब था स्वादिष्ट, यानी कि स्पाइसी, टेंगी। आंसर आठवें का चौथा हो जाएगा। 9 नंबर की बात करूंगा तो ये क्यू वाली चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, नया शब्द है ये। वी ईट फूड, हम खाना खाते हैं, टू कंफर्ट अवर सेल्व्स, अपने आप को आराम देने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए। और एंजाइटी हो या फियर हो या बच्चों रिबेलियन हो। आंसर अगर कभी लगाएंगे तो क्वेल लगाना। क्वेल का मतलब होता है डर खत्म कर देना, चिंता खत्म कर देना, विद्रोह को दबा देना। अब आप लोगों के सर विद्रोह को दबाने के लिए तो क्वेश भी आ रही है, सही कह रहे हो आप। अगर ये होगा तो क्वेश भी आ जाएगा और क्वेल भी आ जाएगा, दोनों में से एक मिलेगा आपको। लेकिन अगर एंजाइटी और फियर होगा तो क्वेश नहीं, फिर क्वेल आएगा। नोट कर लेना इसे, ये नया शब्द था आपके लिए। तो इसका मतलब होता है बच्चों दूर करना, डर या चिंता वगैरह। क्वेफ की बात करेंगे तो फिर वही लग दूंगा मैं इस पर गजल या ईट या ड्रिंक। क्वेंच का मतलब वही एक्सटिंग्विश या सेटिस्फाई। क्वेक की बात करूंगा तो इम्पोस्टर। 9 का आंसर पहला हो जाएगा। बच्चों प्रोपेंसिटी का मतलब होता है किसी काम के लिए खास रुचि, प्राकृतिक रुचि, प्राकृतिक प्रवृत्ति। इसके लिए बन जाएगा खास प्रवृत्ति। तो इसका जो सिनोनिम है वो टेंडेंसी बनेगा। एंटोनिम बताऊं क्या है? रिलक्टेंस। आने वाला जल्दी शब्द ये और लाऊंगा बढ़िया तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट है रिलक्टेंस। रिलक्टेंस का मतलब होता है अनिच्छा होना, इच्छा नहीं है उसकी काम करने की, ये इच्छा जो अंदर है उसके ना करने की, उसे बोलते हैं रिलक्टेंस। अच्छा डिसेंसी की बात करेंगे तो ये होता है बच्चों शालीनता, ठीक है ना। और नाइविटी की बात करेंगे तो आप जानते ही हैं इनोसेंस, भोला भालापन। मेरा आंसर तो 10 का चौथा हो जाएगा। 11 की बात करूं, अभी बताया था क्वेल दूर करना यानी कि खत्म करना, क्रश। किसी रिबेलियन को, किसी रिवोल्ट को, किसी अप्रोर को दबाना है अगर, तो ये लगा दें आप। क्वेश भी तैयार है इसके लिए। लेकिन क्वेल का एक मीनिंग और होता है डर या चिंता को दूर करना, मतलब क्रश खत्म कर देना उसे। स्टार्ट की अगर बात करूंगा तो स्टार्ट इसका एंटोनिम है, क्योंकि इसका एक सिनोनिम एंड भी है, सिनोनिम खत्म करना। पेट्रीफाई का मतलब होता है डर के पत्थर बन जाना। और ग्लोसी का मतलब होता है चमकीला यानी कि शाइनिंग। 11 का आंसर तीसरा हो जाएगा। बच्चों क्विजलिंग का मतलब होता है गद्दार। कौन होता है पता है? ये वो होता है बच्चों जो दुश्मन सेना की मदद करता है गुप्त बातें बता करके, और अंत में आकर के उनके साथ हो जाता है, और फिर उनकी कृपा के ऊपर उसे कहीं से थोड़ी सी जगह मिल जाती है देश में रहने की और राज करने की। तो गद्दार जो है इसका जो सिनोनिम है हमारा वो चौथा बन जाएगा, ट्रेटर। अगर मुझसे आप क्विजिकल की बात करो तो बच्चों क्विज तो एक प्रश्नावली या एक एक्सरसाइज होती है जिसमें सवाल जवाब होते हैं, मतलब सवाल होते हैं जवाब देने होते हैं। तो
तो ये कहीं ना कहीं जो शब्द है इंक्वायरिंग भी बन जाएगा, इसका इंक्वायर करना, इसका सिनोनिम इंक्वायरिंग भी बन जाएगा। पॉइनेंट की अगर बात करेंगे तो पॉइनेंट होता है दिल को छूने वाला, बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से दिल दुखाने वाला, टचिंग। पैराडॉक्स की बात करेंगे तो ये होता है कॉन्ट्रेडिक्टरी। कॉन्ट्रेडिक्टरी का मतलब यहाँ पे है बच्चों विरोधाभास, उल्टा। आंसर 12 का चौथा हो जाएगा। 13 नंबर पे आते हैं रोबस्ट, आर वाला आगे फिर से, बहुत मजबूत, ताकतवर। सिनोनिम सिनोनिम सिनोनिम, एंटोनिम है वीक, कमजोर। माई फ्रेंड्स ऑलवेज, बच्चों रन इनटू के कई सारे मीनिंग होते हैं, देखो दिखाता हूं मैं आपको। अचानक मिलना, अचानक मिलना किसी व्यक्ति से, ठीक है ना, ये भी नोट कर लो आप। ये टकराना भी होता है और ये मुसीबत में पड़ना भी होता है, मुसीबत में पड़ जाना। तीनों मीनिंग है इसके रन इनटू के। रन ओवर का मतलब होता है कुचल देना, क्रश, वाहन के द्वारा। रन आउट का मतलब होता है रन शॉर्ट ऑफ, कमी हो जाना, रन शॉर्ट ऑफ। रन डाउन का मतलब होता है तंगहाल, बुरी मुसीबत में होना, या इसका मतलब क्रिटिसाइज भी होता है, आलोचना करना। 14 का जो आंसर है हमारा वो पहला हो जाएगा। मीनिंग बनेगा मेरे दोस्त हमेशा मुझे ऑफिस के रास्ते में मिल जाते हैं, ये तो मीनिंग बनेगा। और क्या करोगे आप इसमें, मेरे दोस्त हमेशा मुझे ऑफिस के रास्ते में मिल जाते हैं। आंसर हो गया पहला। 15 की बात करेंगे तो टू स्टडी वेरी हार्ड, ये आंसर है बच्चों, मेहनत करना। आंसर है दूसरा, ये ईडियम है जो आंसर है। और हिट द सेक का मतलब होता है गो टू बेड, नींद लेने जाना, सोने चले जाना। और गेट द सेक का मतलब होता है टू बी डिसमिस्ड, जिसे नौकरी से निकाल दिया गया हो। देखो इसमें हिट है, इसमें गेट है, दोनों में फर्क है। मैंने बताया था ना कुछ इंपॉर्टेंट ईडियम लाऊंगा मैं, अभी इसमें वही चल रही है। टू गेट वंस डेंडर अप का मतलब होता है टू लॉस कंट्रोल, गुस्सा हो जाना, टू लॉस कंट्रोल। 15 का आंसर दूसरा हो जाएगा। वन हु लव्स द कंपनी ऑफ अदर्स, भूल गए आप, ग्रीगेरियस, जो दूसरों के साथ मिलजुल के रहना पसंद करता हो। मिसोनथ्रोपी का मतलब होता है हेट्स मैनकाइंड, जो मानव जाति से नफरत करता हो। क्योंकि जो मिस है ना ये नफरत को दिखाता, और फिल जो है ये प्यार को दिखाता। ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम भी हैं। इसमें क्या होता है, ये मानव जाति से प्यार करता है, लव्स मैनकाइंड। और पेटेंट का मतलब होता है क्लियर, स्पष्ट, कोई उदाहरण, मॉडल। बच्चों यहाँ पूछ रहे हैं सही स्पेलिंग, तो मिनिस्क्यूल जो है ना, मिनिस्क्यूल, मिनिस्क्यूल जो शब्द है इसका मतलब होता है वेरी स्मॉल, ये आंसर है, बहुत छोटा। मिनिस्क्यूल, वेरी स्मॉल या टाइनी। कॉलोक्यूबल, कॉलोक्यूबल का जो मीनिंग है स्पेलिंग वो गलत है, और आंसर होगा इसका COLLO और QUIAL। इसका जो सिनोनिम है ना बच्चों वो इनफॉर्मल होता, यानी कि अनौपचारिक, घर में दोस्तों से बोली जाने वाली भाषा। एक्विटेड गलत है। देखो अगर एक्विट होता, यहाँ दिखाता हूँ, अगर एक्विट होता तो एक टी आता, बरी कर देना। लेकिन अगर इसमें सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो डबल टी होता, इसलिए गलत था ये। आर्टिफिशियल की स्पेलिंग गलत है, आर्टिफिशियल के लिए बनेगा बच्चों आई, यहाँ पे आई बन जाएगा, बाकी सब ठीक है। चलिए ये क्लास हमारी पूरी हो गई। मत बोलो कि लास्ट में एक क्वेश्चन भी छोड़ूंगा आपके लिए, और कल वाले क्वेश्चन का आंसर भी दूंगा। जो लास्ट में आएगा बिल्कुल लास्ट में, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप देना, और जो कल का था उसका मैं भी समझा रहा हूँ आंसर। फिलहाल सफिक्स देख लो आप। आज का सफिक्स है OUS, और इसका मतलब होता है हैविंग द क्वालिटी या फुल ऑफ। जैसे बच्चों पॉइजन शब्द है एक, तो ये जहर है, तो पॉइजनस में जहर भर गया, उसके अंदर जहरीला हो गया। ये OUS वाले जितने भी शब्द होंगे OUS वाले, ये क्या होंगे, सारे के सारे एडजेक्टिव। और कल का जो लेस है वो भी जिसमें होगा क्या होगा, एडजेक्टिव। ये उल्टा है उसका, जिसमें लेस होगा उसमें पिछली वाली चीज खत्म हो जाएगी, और जिसमें OUS होगा उसमें ये चीज भरी हुई होगी, ये इसका मतलब होता है। तो सफिक्स दो हो गए, लेस जो पिछली वाली चीज को खत्म कर दे, जैसे कि पिटी दया होती है, पिटी लेस दयाहीन, दया खत्म। यहाँ उल्टा होता, भर जाती है यहाँ पे चीजें। आ जाइए बच्चों, एडवेंचर होता है साहस,
या साहस भरे काम, एडवेंचरस साहस भर गया साहस, इसके अंदर साहसिक हो गया। एम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूटी होती है एक से ज्यादा मीनिंग होने की अवस्था, तो एम्बिग्यूअस हो गया अस्पष्ट, एडजेक्टिव आ गया इसके अंदर। एरोडुअस होता है दुष्कर, एरोडुअस शब्द पता कहाँ आता है, जैसे आप कहीं पर यात्रा करने जा रहा हो या कोई काम कर रहा हो, बड़ी मेहनत लग रही है उसके अंदर, खतरे से भरा हुआ है, एरोडुअस है वो। एवराइज तो सुना होगा आपने कभी, लालच, तो एवरेसियस क्या हो गया, लालची, क्योंकि भर जाती है चीज उसके अंदर, इसका मीनिंग चेंज नहीं होता बल्कि एडजेक्टिव बन जाता है बस ये। तो ऑस्पिशियस होता है शुभ। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, एट्रोसिटी तो पता होगा आपको, अत्याचार, तो ये अत्याचारी हो गया एट्रोशियस, और ये भर गया इसके अंदर वो। बिबलस का मतलब होता है, बिबलस नशे में, ड्रंक। ब्लेसफेमी तो सुना होगा आपने, ईशनिंदा, ईश्वर के या पवित्र चीजों के बारे में गलत बोलना, तो ब्लेसफेमस, ईश निंदा पूर्ण, इससे भरा हुआ। कॉशियस सावधान। क्वेलरी वो गुण जिसमें व्यक्ति लड़कियों के प्रति सम्मान रखते हुए बहादुरी दिखाता है, तो क्वेलरस हो गया बहादुरी भरा। फिर आते हैं आगे चल के, करेजियस, करेज साहस, करेजियस साहस भरा, साहसी। डेक्स्ट्रस, डेक्स्टरिटी होती है बच्चों निपुणता, किसी काम में बहुत दक्षता, तो डेक्स्ट्रस हो गया निपुण, भरी है सारी चीजें इसके अंदर, देखते रहो आप। डिजास्टर होती है आपदा या विनाश, तो डिजास्टरस क्या हो गया, विनाशकारी। एनवियस हो गया बच्चों ईर्ष्या, ये दोनों ध्यान से दोनों तरह ये पढ़ा चुका हूं मैं पहले आपको। देखो अगर आपको किसी की चीज से प्रॉब्लम है कि इसके पास क्यों है, तो आप उस समय जो हो एनवियस हो, और वो जो चीज जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है वो एनविएबल है चीज वो, ये नोट कर लेना जरा सही से आप लोग। चलिए बच्चों, ये कल का क्वेश्चन है हमारा, और ये कल आंसर दे चुके हैं आप। आंसर इसका जो था वो तीसरा है। टू पुल थ्रो का मतलब होता है किसी बीमारी वगैरह से सही हो जाना, आंसर यही है इसका, बाकी नहीं होगा। टू रिकवर, ये आपके लिए नया सवाल है। आंसर इन द कमेंट बॉक्स, हिज हस्बैंड इज ओवरवेट। अब वो आपको सब सोचना बच्चों, मैं नहीं बोल पाऊंगा, ठीक है ना। ऑप्शन ये है, मजा बहुत आएगा, कल देखते हैं बाकी क्या मीनिंग करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें, मतलब जो वीडियो देख रहा हूँ या जिनकी इच्छा है कि हाँ मैं अपना आंसर दूं अजीम सर को, आंसर कल मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। बाकी बातें कल होंगी आपसे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।